नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें एजुकेशनल मैनेजमेंट में शैक्षिक प्रबंधन में अपन पढ़ रहे थे कि राजस्थान में शिक्षा की जो व्यवस्था है, शिक्षा का जो संगठन है वह किस प्रकार से है। तो अपन ने राज्य स्तर से लेकर के और बिल्कुल पंचायत स्तर तक का शिक्षा का संगठन पढ़ा है और समझा है। ये अपन ने डिटेल से इससे पहले वाले वीडियोज़ में कंप्लीट किया है। तो अपन ने देखा है कि अपने राज्य में शिक्षा के लिए जो विभाग है, जो सबसे टॉप पे है, उस विभाग का नाम है स्कूल शिक्षा विभाग। कौन सा विभाग है? स्कूल शिक्षा विभाग, जो कि वर्तमान में कार्यरत है। ये जो स्कूल शिक्षा विभाग है, इसका जो वर्तमान स्वरूप है, किस प्रकार से आया है, यह पहले किस नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आती है, ये सब बातें अपने डिटेल से समझ ली है। देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत बहुत सारी संस्थाएं वर्तमान में आती है। उन्हीं संस्थाओं में से कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कि शिक्षक शिक्षा से संबंधित है। तो उन्हीं संस्थाओं को अपन पढ़ेंगे। देखिए, शिक्षक शिक्षा संस्थाएं, इनका मतलब क्या होता है? शिक्षक शिक्षा का यानी कि वो संस्थाएं जो शिक्षक को शिक्षा देती हो, यानी कि शिक्षक को ट्रेनिंग देने का जो कार्य करती है, शिक्षक को प्रशिक्षण देने का जो कार्य करती है, वो संस्थाएं कहलाती हैं आपकी शिक्षक शिक्षा संस्थाएं। ये आपकी स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन ही कार्यरत होती है। ये है आपकी RCRT, IASC उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, और आपकी है डाइट, जो कि प्रत्येक जिलों में होती है। ये जो संस्थाएं हैं, ये आपकी शिक्षक को शिक्षा देने का कार्य करती है, शिक्षक को प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। प्रशिक्षण देने के अलावा भी और भी बहुत से कार्य इनके होते हैं, इनको अपन को डिटेल से पढ़ना होता है। देखिए, शिक्षक को जो ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण है, वह दो प्रकार से दिया जाता है। एक शिक्षक जब बनता है तो शिक्षक बनने से पहले और शिक्षक के बनने के बाद में दो प्रकार की ट्रेनिंग इनकी होती है। यानी कि एक तो होती है इनकी शिक्षक बनने से पहले, यानी कि सेवा पूर्व प्रशिक्षण, और जब शिक्षक बन गया तो बनने के बाद में भी इनकी ट्रेनिंग चलती है, जिनको बोलते हैं सेवाकालीन प्रशिक्षण। शिक्षक बनने से पहले जो ट्रेनिंग होती है, जो प्रशिक्षण होता है, वो आपका दो प्रकार से है। जैसे कि एक तो है आपका DELD, जिसको बोलते हैं अपन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एक होता है आपका BEd, यानी कि बैचलर इन एजुकेशन। देखिए, जो BEd है, ये करने के बाद में आप जो है थर्ड ग्रेड के टीचर बन सकते हो, थर्ड ग्रेड के, और उसमें भी कौन से? लेवल 2 के टीचर जो है बनने के लिए जो प्रशिक्षण लिया जाता है, वह लिया जाता है आपका BEd का प्रशिक्षण जो है लिया जाता है ताकि सेकंड ग्रेड का टीचर बन सके, और BEd का प्रशिक्षण लिया जाता है ताकि फर्स्ट ग्रेड का टीचर बन सके। तो फर्स्ट ग्रेड के टीचर के लिए, सेकंड ग्रेड के टीचर के लिए, और थर्ड ग्रेड में भी लेवल 2 के टीचर के लिए जो प्रशिक्षण लिया जाता है, वह लिया जाता है आपका BEd बैचलर इन एजुकेशन। जो प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए, यानी कि 1 से लेकर के और 5 तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए जो प्रशिक्षण लिया जाता है, वो होता है आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इनको अपन STC या BSTC यह भी बोलते हैं। तो BSTC भी बोलते हैं, STC भी बोलते हैं, DELD भी बोलते हैं। ये एक ही नाम है, एक ही काम है। तो ये जो प्रशिक्षण है, यह लिया जाता है शिक्षक बनने से पहले, यानी कि सेवा देने से पहले, सेवा पूर्व प्रशिक्षण कहलाते हैं। अब टीचर बन गए, यानी कि शिक्षक बन गए, तो शिक्षक बनने के बाद में भी ट्रेनिंग होती है, जिनको अपन बोलते हैं सेवाकालीन प्रशिक्षण। इस ट्रेनिंग में क्या किया जाता है? विषय का प्रशिक्षण दिया जाता है, नवाचार जो हैं वो करवाए जाते हैं, वो सिखाए जाते हैं। अब ये जो सेवाकालीन प्रशिक्षण है, ये दिए जाते हैं आपके RCRT के द्वारा, IASC के द्वारा और डाइट के द्वारा। देखिए, RCRT जो है, ये राज्य स्तरीय सर्वोच्च संस्था है। इसमें दक्ष प्रशिक्षक तैयार किए जाते हैं, यानी कि जो ट्रेनर होते हैं, ट्रेनर, कौन से ट्रेनर? जो शिक्षकों को ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनर जो हैं वो इस RSCRT के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब वो ट्रेनर आएंगे हर जिलों में, और जिलों में आने के बाद में जो भी टीचर बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, उनको ट्रेनिंग देने का कार्य करते हैं। तो वो जो ट्रेनर है, वो कहाँ से प्रशिक्षक होकर आते हैं? वो आते हैं आपके RSCRT के द्वारा।
वो दक्ष प्रशिक्षक होते हैं और ये 2 दक्ष प्रशिक्षक है वो आपके RSCRT में बनते हैं। उसके बाद में वही ट्रेनर आपके जो भी टीचर बनते हैं उनको ट्रेनिंग देने का कार्य करते हैं। ये जो IASC है ये फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड वालों को प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। देखिए ये ट्रेनर आते हैं, उसमें कुछ जो ट्रेनर होते हैं वो फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड वालों को प्रशिक्षण देते हैं। कुछ ट्रेनर जो होते हैं वो आपके थर्ड ग्रेड वालों को प्रशिक्षण देते हैं। तो ये जो ट्रेनर जो हैं, प्रशिक्षक जो हैं, जो कि दक्ष होते हैं ट्रेनिंग देने में, ये आते कहाँ से हैं, ट्रेनिंग कहाँ से लेकर के आते हैं, आपके RSCRT इनको ट्रेनिंग देता है। यहाँ से ये दक्ष प्रशिक्षक तैयार होते हैं, फिर ये आपकी ट्रेनिंग देते हैं। तो ये जो है आपको समझना चाहिए कि शिक्षक बनने से पहले यानी कि सेवा देने से पहले तो क्या किया जाता है, DELD किया जाता है या फिर BED किया जाता है। सेवा के दौरान यानी कि शिक्षक बनने के बाद में सेवा के दौरान जो है वो आपका प्रशिक्षण होता है, वो आता है सेवाकालीन प्रशिक्षण, जो कि इनके द्वारा दिया जाता है। तो ये जो तीनों ही संस्थाएं हैं RSCRT, IASC और ये डाइट, ये आपके सिलेबस में है, इनको अपन को डिटेल से पढ़ना है, जिसमें आज के इस वीडियो में अपन इस RSCRT को समझेंगे और इसको जानेंगे। तो आज की वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं। देखिए RSCERT, सबसे पहले तो इसका नाम है वो ध्यान में रखना है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो RSCERT जिसकी फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑफ की जगह फॉर या कुछ और भी आ सकता है, तो आपको कैसे याद रखना है, राजस्थान स्टेट काउंसिल है, ये परिषद है, काउंसिल यानी कि परिषद है एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की, ये ऑफ ध्यान में रखना है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये इसका पूरा नाम है। शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षणों के संबंध में राज्य की सर्वोच्च संस्था है। देखिए प्रशिक्षण के संबंध में राज्य की सर्वोच्च संस्था है ये आपकी RSCRT। इसका उद्देश्य है विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन करना और शैक्षिक चुनौतियों के समाधान को खोजना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। और दक्ष प्रशिक्षक तैयार करना, ये भी इसका उद्देश्य है। दक्ष प्रशिक्षक भी तैयार किए जाते हैं यहाँ पे, यानी कि जो ट्रेनर होते हैं वो ट्रेनर भी आपको तैयार किए जाते हैं इस RSCRT के द्वारा। इसकी स्थापना की अपन बात करते हैं तो देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में, हर राज्य में SIE यानी कि राज्य शिक्षा संस्थान खोले गए 1963 में। तो 1963 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हर राज्य में एक SIE का गठन किया गया। SIE जिसकी फुल फॉर्म है आपकी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी कि राज्य शिक्षा संस्थान, ये खोले गए। राजस्थान में 1963 में उदयपुर में SIE खोला गया, यानी कि भारत के हर राज्य में, यह आपका भारत है, इस भारत के हर राज्य में SIE खोले गए। तो अपना जो राजस्थान राज्य है, इस राजस्थान राज्य में भी SIE खोला गया 1963 में ही। और कहाँ खोला गया, उदयपुर में खोला गया। 11 नवंबर 1978 प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर SIE सहित अलग अलग संचालित विभागों को, जो राज्य में और भी जो विभाग थे जो शिक्षा में प्रशिक्षण से संबंधित थे या शिक्षा में सुधार से संबंधित थे, अन्य जो विभाग थे, उन विभागों को और SIE को, इन सभी को सम्मिलित करके और SIERT की स्थापना की गई उदयपुर में। यानी कि SIE है वह चेंज हो गया किसमें, SIERT में चेंज हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है ये कि 11 नवंबर 1978, एक तो ये डेट ये याद रखनी है। प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति, ये भी याद रखना है, इनकी सिफारिश पे ये किया गया था। SIE को चेंज कर दिया गया किसमें, SIERT में चेंज कर दिया गया 11 नवंबर 1978 से। उसके बाद में क्या हुआ, 14 अगस्त 2018 MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द्वारा SIERT का पुनर्गठन कर RSCERT कर दिया गया। देखिए जो SIERT है, जो पहले क्या था, SIE था, फिर बना SIERT, फिर इसका पुनर्गठन किया जाता है और बना दिया जाता है RSCERT, तथा इसे स्वायत्त शासी संस्था का दर्जा दिया गया। तो अपन ने जब पढ़ा था प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत
तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था स्वायत्त शासी संस्था में, तो उसमें अपन ने पढ़ा था ये आपका RSCRT। ये जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है और माध्यमिक शिक्षा विभाग है, इन दोनों को मिला करके वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग कर दिया गया है। तो स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन ये कार्यरत है आपका RSCRT। देखिए, इसका वित्तीय प्रबंधन शिक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार MEO जिनको अपन बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तथा राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। ये जो वित्तीय प्रबंधन है ये कौन करता है? दोनों ही करते हैं, केंद्र सरकार भी करती है और राज्य सरकार भी करती है। क्योंकि जो शिक्षा है वह आपका समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा में जो सुधार किए जाते हैं, शिक्षा के अंतर्गत जो भी शोध किया जाता है, वो उसमें जो वित्तीय प्रबंधन होता है वह आपका राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। तो देखिए क्या हुआ था, 1963 में SIE यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, राज्य शिक्षा संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी। हर राज्य में हुई थी, तो अपने राज्य में भी हो गई, राजस्थान में। कहाँ पे? उदयपुर में। उसके बाद में 11 नवंबर 1978 को मेहरोत्रा की सिफारिश पे SIE है, इसका नाम चेंज कर दिया गया SIERT। SIE के साथ और भी जो विभाग थे शिक्षा से संबंधित, उन विभागों को मिला करके और SIERT कर दिया गया, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये ऑफ ध्यान में रखना है, ऑफ आएगा यहाँ पे, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। उसके बाद में 14 अगस्त 2018 को SIERT इसको चेंज कर दिया गया, किसमें? RSCERT में। राजस्थान स्टेट काउंसिल, ये पहले क्या था? आपका इंस्टीट्यूट था, और अब क्या कर दिया? इसको काउंसिल कर दिया गया, यानी कि परिषद कर दिया गया। तो राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखिए, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग तो ये पहले भी था, पहले इंस्टीट्यूट था यानी कि एक संस्थान था। अब वर्तमान में क्या है? यह काउंसिल है, यानी कि परिषद है, और हर राज्य में है। तो हर राज्य में है तो अपने अपने राज्य के जो लोग हैं वो अपने अपने यहाँ पे लगा लेंगे। जैसे अपना राजस्थान राज्य है तो अपन लगा लेंगे R। अगर ये यूपी में है तो वहाँ पे कहलाएगा ये USCERT। पंजाब में होगा वहाँ पे कहलाएगा PSCERT। तो अपने राजस्थान में क्या कहलाएगा? RSCERT। इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ये तीनों की तीनों डेट याद रखनी है, 1963, 11 नवंबर 1978, 14 अगस्त 2018। तो इस प्रकार से ये जो RSCERT है यह वर्तमान रूप में अपने अस्तित्व में आया है। RSCERT का जो ध्येय वाक्य है वह है उद्बुद्धे ध्वम समनसः सखाए। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक विचार और एक प्रकार के ज्ञान से युक्त समान मन वालों, हे मित्रजनों उठो और जागो। इसका मतलब ये हुआ कि उद्बुद्धे ध्वम समनसः सखाए। ये देखिए आपको लोगो दिख रखा होगा यहाँ पे, तो इस लोगो में नीचे जो है आपका ये लिखा हुआ है ध्येय वाक्य। तो ये ध्येय वाक्य भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। अब अपन बात करते हैं RSCERT के संगठन की। तो RSCERT के प्रबंधन व प्रशासन के लिए 2 समिति का गठन किया गया है। एक है आपकी शासी परिषद, दूसरा है कार्यकारिणी समिति। शासी जो परिषद है इसका अध्यक्ष होता है वह होता है शिक्षा मंत्री, उपाध्यक्ष होता है शिक्षा सचिव, और इसका कार्य होता है शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना। कार्यकारिणी जो समिति है इसका सभापति होता है शिक्षा सचिव, और सचिव होता है निदेशक RSCERT, और इसका जो कार्य होता है वह होता है शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन करना। ये शासी परिषद और कार्यकारिणी समिति ये आपको याद रखनी है। RSCERT के संगठन में ये 2 प्रकार की जो ब्रांच है। उसके बाद में अपन बात करते हैं RSCERT का जो ढांचा है, जो संगठन है वह किस प्रकार से है। तो इसके संगठन की अपन बात करते हैं तो इसमें टॉप पे कौन होता है? आपका निदेशक होता है, जो कि राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त या पदस्थापित होता है। निदेशक के नीचे कार्य करता है आपका अतिरिक्त निदेशक AD, एडिशनल डायरेक्टर, राज्य शिक्षा सेवा से संबंधित होता है। इसके नीचे होता है आपका प्रोफेसर, जो कि संयुक्त निदेशक के समकक्ष होता है। प्रोफेसर के नीचे जो होता है एक प्रोफेसर प्रथम, और इनके नीचे होता है प्रोफेसर सेकंड। प्रोफेसर जो फर्स्ट होता है वह उप निदेशक के समकक्ष होता है, और प्रोफेसर जो सेकंड होता है वह जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होता है। फिर इनके नीचे काम करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर,
जो कि प्रधानाचार्य के समकक्ष होते हैं, और एसोसिएट प्रोफेसर के नीचे काम करते हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि आपके व्याख्याता के समकक्ष होते हैं, जो कि फर्स्ट ग्रेड के लगते हैं, उनको लगा दिया जाता है एसिस्टेंट प्रोफेसर में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में कौन लगाए जाएंगे? आपके जो व्याख्याता होते हैं, उनको ही लगा दिया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो एसोसिएट प्रोफेसर, इनके ऊपर है प्रोफेसर सेकंड, इनके ऊपर है प्रोफेसर फर्स्ट, फिर ऊपर है प्रोफेसर, फिर अतिरिक्त निदेशक और निदेशक। आरएससीआरटी के जितने भी जो पद हैं, ये स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर या प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरे जाते हैं। तो ये जो ढांचा है, ये जो संगठन है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आरएससीआरटी के जो विभाग है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है पूरी पूरी, तो ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देखिए, मुख्य रूप से इसके 6 विभाग हैं। कई जगह इनके 9 विभाग बताए गए हैं, कई जगह इनके 6 विभाग बताए गए हैं। अपन को ध्यान में रखना है, इसके 6 विभाग हैं, जिसमें से जो विभाग नंबर 4 है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग है, ये आपका अजमेर में है। तो बाकी के विभाग कहाँ हैं? तो बाकी के विभाग आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरएससीआरटी है ही आपका उदयपुर में, बाकी के विभाग आपके उदयपुर में ही है। एक विभाग जो है वो आपका अजमेर में है। अब ये जो 6 विभाग हैं, इन 6 विभागों को अपन पढ़ेंगे, जिसमें से पहला विभाग है पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक, सामग्री निर्माण और मूल्यांकन विभाग। ये विभाग याद रखने हैं, रटने हैं कैसे भी करके। तो पहला विभाग कौन सा है? पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक, सामग्री निर्माण और मूल्यांकन विभाग। इस विभाग के अंतर्गत ही बहुत सारे अनुभाग आते हैं। वो कौन कौन से हैं? विज्ञान एवं गणित अनुभाग, सामाजिक विज्ञान अनुभाग और भाषा अनुभाग। भाषा अनुभाग में भी आपके 2 हैं, भाषा प्रकोष्ठ और तृतीय भाषा प्रकोष्ठ। भाषा प्रकोष्ठ में हिंदी और अंग्रेजी भाषा है, और तृतीय भाषा में आपके आएंगे संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी या फिर गुजराती। तो 2 प्रकोष्ठ मिलेंगे आपको भाषा अनुभाग में। उसके बाद में है आपका शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन अनुभाग और प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा अनुभाग। तो ये जो 5 अनुभाग है, ये इस विभाग के अंतर्गत आते हैं, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक, सामग्री निर्माण और मूल्यांकन विभाग के अंतर्गत। अब इनका कार्य क्या है? तो नाम से पता चल रहा है, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक यानी कि पाठ्यचर्या का निर्माण करना, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना, सामग्री का निर्माण करना, यह जो है इस विभाग का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं शैक्षिक अनुसंधान, सर्वेक्षण, आकलन एवं नीति परिप्रेक्ष्य विभाग। इसके 4 अनुभाग हैं, शैक्षिक अनुसंधान एवं सर्वे अनुभाग, जिला शिक्षा अनुसंधान वाकपीठ, प्रकाशन अनुभाग और NNMS, ये है राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप है, इस विभाग के द्वारा दी जाती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं शिक्षक शिक्षा विभाग, सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा और सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, यानी कि शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का जो कार्य है वह यह विभाग करता है, शिक्षक शिक्षा विभाग। नेक्स्ट विभाग है आपका शैक्षिक प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग। यह विभाग 1990 से अजमेर में संचालित है। पहले उदयपुर में था, लेकिन 1990 से यह अजमेर में संचालित है। यह आपको ध्यान में रखना है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो विभाग है यह अजमेर में है, बाकी के जो विभाग हैं आपके उदयपुर में है। 5वां जो विभाग है उसका नाम है सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय विभाग। 6ठा जो विभाग है इसका नाम है आयोजना प्रबंधन एवं वित्त विभाग। तो वित्त से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं वह इस विभाग के द्वारा किए जाते हैं। आरएससीआरटी के प्रमुख कार्य अपन पढ़ते हैं। देखिए 6 विभाग आपको रटने हैं, समझने हैं, याद करने हैं। इन 6 विभागों को पूछा जाता है और इनके अनुभाग है वो भी आपको देखने हैं। फिर अपन इनके कार्य देखते हैं आरएससीआरटी के। तो सेवाकालीन प्रशिक्षण देना, ये अपन ने पढ़ा था सबसे पहले ही कि सेवाकालीन प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है। यहाँ मुख्य संदर्भ व्यक्ति तथा मास्टर जो ट्रेनर होते हैं, शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों को नवाचारों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। देखिए आरएससीआरटी के द्वारा जो मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाते हैं, ये मास्टर ट्रेनर जिलों में जाते हैं और वहाँ पे जो भी शिक्षक लगते हैं उन शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का कार्य करते हैं। तो जो मास्टर ट्रेनर होते हैं वो कहाँ से आते हैं, आपको उनको प्रशिक्षण कहाँ से दिया जाता है? आरएससीआरटी के द्वारा दिया जाता है। आरएससीआरटी का जो विभाग है प्रशिक्षण विभाग, वो इनको ट्रेनिंग देने का कार्य करता है। 6 विभाग है, उनमें एक प्रशिक्षण विभाग भी है। अब देखिए शिक्षण सामग्री का निर्माण भी किया जाता है आरएससीआरटी के द्वारा। कक्षा 1 से 12 तक एनसीएफ 2005 पर आधारित
पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण है। दक्षता आधारित शिक्षा क्रम, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का निर्माण किया जाता है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएड जो है, बीएसटीसी जो है, एसटीसी जो है, उसका पाठ्यक्रम एवं पठन सामग्री का निर्माण भी जो है आरसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाता है। निर्देशन सेवा तथा जनसंख्या शिक्षा संदेश पत्रिका का निर्माण भी किया जाता है। ये है आपकी सामग्री निर्माण। अब अपन पढ़ते हैं शोध एवं सर्वे से संबंधित क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो राज्य, संभाग और संस्थान स्तर के शोध कार्य करवाना, यह आरसीईआरटी का प्रमुख कार्य है। जिला शिक्षा अनुसंधान वाकपीठ के शोध कार्य में सहायता देना। एनसीईआरटी द्वारा प्रदान किए गए सर्वेक्षण करवाना। देखिए एनसीईआरटी जो भी सर्वेक्षण प्रदान करती है उन सर्वेक्षणों को करवाना भी आरएससीईआरटी का कार्य होता है। आरएससीईआरटी जो राज्य में आरएससीईआरटी का काम होता है वह राष्ट्रीय स्तर पे एनसीईआरटी का कार्य होता है। तो एनसीईआरटी राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, आरएससीईआरटी राज्य स्तर की संस्था है। राष्ट्रीय स्तर की जो संस्था है एनसीईआरटी जो भी सर्वेक्षण का कार्य करवाएगी, जो भी निर्देश देगी, उन निर्देशों की पालना करना इस आरएससीईआरटी का काम होगा। प्रकाशन एवं प्रसार कार्य, प्रकाशन की अगर अपन बात करें तो साहित्य सामग्री, सर्वे दृश्य सामग्री, इसका प्रकाशन किया जाता है। और प्रसार में अपन देखते हैं कि मुद्रित व निर्मित सामग्री का प्रचार प्रसार किया जाता है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा, जैसे कि आपका विज्ञान मेला भरता है, जीवन कौशल मेला, कैरियर डे, सेमिनार, इनके द्वारा ये जो भी प्रकाशित सामग्री है इनका प्रचार प्रसार किया जाता है। और केंद्र स्तर की जो भी योजना है उनको राज्य स्तर पर लागू करना, यह भी आपका आरएससीईआरटी का कार्य है। तो आरएससीईआरटी इसको अपने डिटेल से समझना है, डिटेल से जानना है। इसका जो फुल फॉर्म है, इसका जो अर्थ है, इसको आपको याद रखना है। इसके जो कार्य है इन कार्यों को ध्यान में रखना है। इसके जो विभाग है ये विभाग आपको याद करने हैं। तो आरएससीईआरटी का जो क्वेश्चन है यहाँ से कवर हो जाएगा आपका आराम से। तो आज के इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो को बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।